हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस्ड पेपर 2 कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ लीजिए या फिर फंक्शंस का भी समझ लीजिए, दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फंक्शंस एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कंपोजिशन निकालना है ना, तो कई बार हम लोग ऐसे कंपोजिशन में डर जाते हैं, बट एक बार हिम्मत करके अगर हम लोग फाइंड आउट करें, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लें, तो चलिए निकाल करके ज़रा देखें हम लोग क्या गिवन है इसके अंदर, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एफ एफ, इसका मतलब क्या है कि एफ़ के अंदर दूसरा एफ़ लिखा हुआ, फिर तीसरा एफ़ लिखा हुआ है, ऐसे करके चलता जा रहा है ना। एक और यहाँ बना लीजिए, ऐसा चलता जा रहा है और आखिरी में बन जा रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ऐसे ब्रैकेट्स ढेर सारे क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास एफ़ रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब 2 बार। सारी वैल्यूज एक साथ नहीं निकाल सकते हम लोग, सिमिलरिटीज निकालना पड़ेगा। लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफ़ के अंदर आपको क्या पुट कर देना है? एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन गिवन हमें, जहाँ भी x है उस जगह पे क्या पुट कर देना हमने? एफ एक्स। तो ज़रा पुट करके देखें तो क्या बन जाएगा? एफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n। हमने जहाँ भी x था वहाँ पे एफ एक्स डाल दिया। अब ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके देखें तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n। में थोड़ा सिंप्लीफाई भी करता जा रहा हूँ, देखिए पावर n है तो 1 अपॉन n कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसका एलसीएम लिखते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? x अपॉन ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 1 प्लस 2x टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n हो गया। ये हमारे पास f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से मान लीजिए मुझे निकालना होता है एफ ऑफ एक्स, 3 बार निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? तो जो हमारे पास डबल f था उसके अंदर फिर से एक एफ एक्स को डाल देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिख देना है? एफ एक्स। देखिए इसका इनपुट कितना है? एफ एक्स। यहाँ पे इनपुट कितना था? x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n, ऐसा बनेगा। अभी हम लोग फिर से एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये वाली। तो क्या लिखेंगे? x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 अपॉन n कैंसिल आउट हो जाएगा, होल टू द पावर 1 अपॉन n। फिर से मैंने इसका एलसीएम लिखा तो आएगा x अपॉन 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n। अभी शायद आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, सिमिलरिटी अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए जब हमने यहाँ पे ट्वाइस लिखा था तो यहाँ पे 2 आ गया था, अगर हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा तो यहाँ पे 3 आ गया है। ऐसे ही अगर इसको हम लोग n टाइम्स लिखते हैं तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगा लेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ टेल एफ ऑफ एक्स कितनी बार लिखा हुआ है? n टाइम्स। दिस इज n टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n। और यही क्या है हमारे पास? यही gx की वैल्यू है। तो हमारे पास फंक्शन gx पता लग गया। आप इसको एक बार अपने आप से ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। आई होप इतना ठीक है। देन अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है।
अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n-2 इंटू जी एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, तो एक्स रेस टू n-2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स रेस टू n टू द पावर 1 अपॉन एन डी एक्स। अब ये हमें इंटीग्रेट करना है फ्रेंड्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स रेस टू n टू द पावर 1 अपॉन एन डी एक्स। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा n स्क्वायर एक्स रेस टू n-1 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो पार्ट न्यूमरेटर का रिप्लेस हो गया, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 1 अपॉन एन। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना हो गया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एन स्क्वायर टी टू द पावर -1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब t की वैल्यू वापस डाल देते हैं, t हमारे पास क्या था, ये था, तो ये आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर n अपॉन n-1 इंटू टी दैट इज़ 1 प्लस n इंटू एक्स रेस टू n टू द पावर कितना हो गया, 1 - 1 अपॉन n प्लस सी। तो यहाँ से एक n कैंसिल आउट हो गया। तो चलिए ऑप्शन ज़रा हम लोग मैच करके देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो मैच हो रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना। तो बस हमारे पास यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। बस ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है बट है नहीं, कैलकुलेशन भी इजी है और क्वेश्चन भी इजी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।